हरे कृष्णा, राधे राधे। साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी की पूजा। उस दिन मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग के साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कैसे करते हैं ये भी बताइएगा, और मैं जैसे करती हूँ उसमें अगर कोई गलती करती हूँ तो वो भी बताइएगा। तो ये उस दिन पंचभिखु का व्रत एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है। पंचभिखु व्रत वो होता है जो कि पूरे कार्तिक मास, क्योंकि माघ महीना होता है, पूरे कार्तिक मास में का बहुत ज़्यादा महत्व है। सुबह में उठ करके आकाश दीप दान करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया। तो सुबह सवेरे मैं उठ गई थी 3 बजे के लगभग में। 4 बजे तक मेरा नहाना धोना फ्रेश हो गई थी, घर की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद तुलसी महारानी और आंवला का पौधा के पास मैं दीप प्रज्वलित कर ली, उनकी सिंचाई की, भोग लगाई। और सूर्य नारायण को भी उस समय ही अर्घ दे देती हूँ। सूर्योदय तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले सूर्य नारायण को किसी पूजा पाठ में अर्घ देना चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद तुलसी महारानी और आंवला का पौधा का पूजा की, भोग लगाई, आरती की। और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ना, धीमे धीमे स्वर में महामंत्र लगा दीजिए। और फिर आप भी बैठ करके टिमटिमाती वहाँ पे जहाँ पे दीपक ज्योत जलाते हैं वहाँ पे बैठे रहिए। बाहर से आपको टिमटिमाता हुआ तारा दिखता है, महामंत्र चलते रहता है। इतना सुकून मिलता है ना, जो करते होंगे ब्रह्म मुहूर्त में आकर के महामंत्र का जाप करते होंगे, महामंत्र का धुन लगा के सुनते होंगे ब्रह्म, क्योंकि शांति चारों तरफ होती है ना, उसके बीच में ये सारे धुन चलते रहते हैं। दीप टिमटिमाती हुई तुलसी महारानी के पास प्रज्वलित रहता है, बहुत अच्छा लगता है। इस दिन से 5 दिन व्रत रखा जाता है। और 5 दिन कितने लोग अनाज छोड़ते हैं, जैसे मीठा खाकर सिर्फ रहते हैं, और कितने लोग सिर्फ फल और फ्रूट्स पे रहते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक मास नहीं स्नान कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, उनके लिए भगवान ने हम लोगों के लिए ये एक सुविधा रखे हैं कि अगर पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन व्रत रख करके पूरे महीने का फल आपको मिलेगा। तो हो सके तो 5 दिन ये व्रत पंचभिखु का जो देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये व्रत चलता है, तो आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे तक उठ करके 4:30-5 बजे तक आपका तुलसी महारानी का पूजा पाठ हो जाना चाहिए। मंदिर में बाद में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन तुलसी महारानी के पास दीप, भोग, आरती, वहाँ पे अपना जो आपका महामंत्र होता है उसका जाप करना, तुलसी महारानी के परिक्रमा करना, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए आपकी। तो वो मैं रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आकर के मंदिर में पूजा करती हूँ। कुछ खास अवसर पे मैं, जैसे पूर्णिमा तिथि हो गया, कार्तिक तिथि पे हो गया, मैं श्री हरि नारायण को, लड्डू गोपाल जी को और युगल जो जोड़ी है उनको मैं पंचामृत से अभिषेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से अभिषेक करती हूँ। अभिषेक करने के बाद अच्छा से उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करती हूँ। और ये मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि तुलसी काष्ठ को घिस करके तिलक करना बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। आप सब भी अगर तुलसी काष्ठ, मतलब अगर जड़ का मिल जाना काष्ठ, जैसे देखिए ये मेरे पास जड़ का है, नीचे जड़ का, उससे घिस करके तिलक डेली कीजिए। और अगर नहीं डेली पॉसिबल तो एकादशी के दिन तो ज़रूर ही कीजिए। अच्छा सा देखिए मैं यहाँ पे श्रृंगार अपने माधव जी, केशव जी का कर दी हूँ, श्री हरि नारायण का कर दी हूँ। जब आप अच्छे से पंचामृत से अभिषेक करके उनका श्रृंगार करते हैं ना, तो एक अलग ही चमक होती है। डेली भी होती है, लेकिन अभिषेक पंचामृत से करने के बाद एक अलग ही चमक हो जाती है। और यहाँ पे मैं कमल का फूल कोशिश करती हूँ कि कम से कम हर एकादशी और पूर्णिमा तिथि को कुछ शुभ अवसर पे श्री हरि नारायण को समर्पित कर पाऊँ। और उनकी कृपा से यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे कमल का फूल इजीली मिल जाता है, चंपा का भी मिल जाता है। और इस महीने में तो कार्तिक मास में तो कहा गया है कनेर का फूल अर्पित करना चाहिए, गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए श्री हरिनारायण को। सबका अलग अलग महत्व बताया गया है। एक वीडियो मैं प्रॉपर उसका आप लोग के लिए ज़रूर तैयार करूँगी। देखती हूँ कुछ, अब तो महीना जाने को है, पहले ही मेरे को करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जान लीजिएगा। और उस दिन एकादशी है, श्री हरि नारायण का शादी का सालगिरह, शादी का उत्सव मनाया जाता है। तो मैं पूरे घर को सुबह और शाम दोनों टाइम मेन गेट के पास, अपने घर में, रूम में, ड्राइंग हॉल में, सब जगह मैं पूरी जगह दीपक प्रज्वलित की थी, घी का दीपक। अपने किचन में भी, मंदिर में भी पूरा जो भी लाइटें सब लगा हुआ था उसको मैं निकाली नहीं थी दीपावली के टाइम पे, क्योंकि अभी तो पूर्णिमा तिथि आने वाला है। तो सब जगह मैं दीपक अच्छा
से प्रज्वलित किए, अच्छा सा फल फूल का भोग, जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसका भोग लगाती हूँ। और उस दिन कम से कम अपने श्री हरिनारायण के लिए अपने हाथों से मखाने का खीर का भोग जरूर लगाइए। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके भोग लगाइए। केसर का भी तिलक भी बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि श्री हरिनारायण को एकादशी, हर एकादशी पे केसर का तिलक लगाएं। और केसर डाल करके अच्छा सा, मिश्री डाल करके, चीनी डाल करके नहीं बनाइएगा खीर, मिश्री डाल करके अच्छा सा अपने हाथों से खीर बनाइए। खीर अति प्रिय है श्री हरिनारायण को, मखाने का खीर, तो मैं खीर बना कर उनको भोग लगाइए। बाकी जो सीजनल फ्रूट होता है वो रखती हूँ, नारियल रखती हूँ। कलश भी उस दिन रखना चाहिए, क्योंकि ये देवउठनी एकादशी से ही जो लोग शुरू करते हैं एकादशी, वो एकादशी करते हैं, तो ये बहुत, जो लोग करते भी हैं ना, उनको भी उस दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो कैसे लगी मेरी देवउठनी एकादशी की पूजा पाठ बताइएगा ज़रूर। अगर कोई गलती हुई हो मेरे से तो भी बताइएगा, ताकि मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा जैसा कि बोलती हूँ कि हर इंसान सब कुछ नहीं जानता। ये जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, नाना नानी, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं उनकी देन है। और कुछ मेरे जो गुरुजन से अभी मैं मिली, कुछ पहले भी मिली हूँ, कुछ मेरे गुरुदेव जो है उनकी कृपा, असीम कृपा, ईश्वर की असीम कृपा से अच्छे अच्छे गुरुदेव से मिली, जिनके बहुत ज्ञानी हैं, उनसे कुछ चीज़ें कुछ सीखने को मिला है मेरे को। वही सब थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, थोड़े बहुत कर पाती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सब कैसे देवउठनी एकादशी की पूजा पाठ की, ये भी बताइएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि श्री हरि नारायण के श्री चरण में हमेशा पड़े रहिए। भगवान की, कोई भी जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं ना, उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कीजिए। श्री हरि नारायण या कोई भी ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करते हैं, बशर्ते कि आप सच्चे और अच्छे दिल से रहें। मतलब अपने दिल में कोई खोट नहीं रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या दोष नहीं रखिए, किसी को खुश देखकर खुश होइए। अगर आपके पास खुशियाँ नहीं भी है ना, तभी भी अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा देखते हैं ना, किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा मतलब खुशी देखते हैं ना, तो उसको देख के खुश होइए। देखिएगा एक न एक दिन वैसे लोगों की लाइफ में ईश्वर खुशी ज़रूर लाते हैं। और जो लोग दूसरे की खुशी देखकर जलते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आती है। वो आजीवन, आज तो रो ही रहे हैं, आजीवन ऐसे लोग रोते रहते हैं। इस बात को भी आप मेरा गांठ बांध लीजिएगा। जो लोग ऐसे होंगे ना, वो खुद समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को। ज़्यादा मैं पूजा पाठ की चीज़ें हैं, जब ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहती हूँ, पर बुरा लगता है कुछ लोग ऐसे लोगों को सुनती हूँ, देखती हूँ, तो लगता है कि भगवान ऐसी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग क्यों हैं। चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि अच्छे और सच्चे लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और बुरे लोग और बुराई का अंत ईश्वर करे। हरि बोल, जय श्री राधे।